जी बच्चों, इनफ लोग आ गए हैं सारे, जितने हमें चाहिए। शुरू करें हम। अच्छा, दूसरा मुझे बता दें, पहले आप लैब करना चाह रहे हैं या क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, बता दें। क्लास सर। अच्छा चलो, क्लास से शुरू करते हैं। अच्छा बेटे, कल हम बात कर रहे थे बीम स्कैनिंग अरेज की, और हम ये कह रहे थे कि अरेज में आप अगर एंटेना एलिमेंट्स का जो ऑपरेटिंग फेज है उसको अगर आप वेरी करना शुरू कर दें तो आपको मिलना शुरू हो जाता है। यू गेट स्टार्ट गेटिंग योर बीम मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसको हम इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट अलाउ अस टू अचीव दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कल फेज शिफ्टर्स से हमने शुरू किया था, एंड वी सेड कि जी हमारे पास फेज शिफ्टर्स होते हैं, एनालॉग फेज शिफ्टर्स और डिजिटल फेज शिफ्टर्स। और हम जो लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी दैट वाज दिस थिंग। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि जो डिजिटल फेज शिफ्टर्स हैं दे आर categorized as bit phase shifters, and 1 bit would mean कि it has 2 states, and 2 bit mean कि it would have 4 states। तो ऊपर वाला जो है ये 1 bit है, और नीचे वाला जो है वो 2 bit है। ठीक है, इट हैज 4 states। अब अगर आप इसको और इसको आपस में रिलेट करें तो ये सिर्फ उसकी एक फ्लो डायग्राम है या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है कि हाउ the whole process would carry out। और ये वाली जो है ये उसकी सर्किटल डायग्राम है, यानी दिस वन इज द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो ये जो स्विच है यहाँ पे दिस इज सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, depending upon what is the condition over here, either the switch will be connected to this or it will be connected to this। ठीक है, तो this is the representation या दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिट। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ओवर हियर दिस इज एक्टिंग एज अ स्विच। ठीक है, ये जो दो डायोड्स हैं दीज आर पिन डायोड्स, PIN, पिन डायोड्स। और इसमें डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर, यानी इसके जो ये इसकी एनोड एनोड साइड है ये, और ये इसकी कैथोड साइड है, ऐसे ही है या आई एम सेइंग द ऑपोजिट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या उलट बोल रहा हूँ? क्यों बेटा, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बेटा प्लीज, मैंने आपको ये समझाना है तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा। सर ये जो बार है ना ये कैथोड साइड है। ये कैथोड साइड है, ओके। नाउ say for example I have plus 5 volts connected on this side। ठीक है, तो ये जो एनोड है दिस इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव वोल्टेज, और जो कैथोड है दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, खाली अभी हम डीसी कनेक्शंस को देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा या रिवर्स बाइस्ड होगा? फॉरवर्ड होगा। ओके, एंड फॉरवर्ड होगा सर। अब नीचे के बारे में बताएं। रिवर्स। रिवर्स बाइस। ठीक है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डीसी कनेक्शन, सही है। अब नाउ दिस इज द इनपुट पोर्ट, तो which side signal will go? Will it go to this side or will it go to this side? सिर्फ फॉरवर्ड पाथ पे जाएगा। इसके ऊपर चला जाएगा ना। और आप ये देखिए कि ये वाला जो ऑफ कर देगा। सॉरी बेटा, मैंने सजाद कहा क्या कह रिवर्स रहे का मूव नहीं करेगा सर।
सर थोड़ा सा माइक का इशू, आई थिंक आवाज लेट आ रही है। जी, आपने काफी पास अपने फोन रखा हुआ है, आपकी आवाज बहुत लाउड आ रही है। मुझे अभी भी समझ नहीं लगी आपने क्या कहा भारत। अच्छा, तो जो ये है अरेंजमेंट, इफ यू लुक एट इट, दिस इज द सेम एज दिस वन। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो इसका मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में जब यहाँ पे +5 वोल्ट है और यहाँ पे -5 वोल्ट्स है, तो दिस पाथ इज वर्किंग। ठीक है, सिग्नल विल कम ओवर हियर एंड गो ओवर हियर। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे -5 कर देता हूँ और यहाँ पे +5 कर देता हूँ, तो नाउ इट विल बी अदर वे अराउंड। नाउ दिस विल बिकम ओपन सर्किट, this will become open circuit, short circuit, and now this is the path which is going to start working. ठीक हो गया? तो now by just switching the polarity at two bias points, ठीक है, मैंने इसको configure कर लिया so that it operates in a configuration that in one configuration there is one delay line and in the other configuration there is another delay line. ठीक है, okay. अब अगर मुझे बताइए, आई हैव डन +5 वोल्ट्स, +5 वोल्ट्स, तो प्लीज टेल मी इफ दिस इज दी अगेन, इसी तरह से ये P1 का पॉइंट है, सिर्फ मैंने ये किया है कि डायोड्स की पोजीशन को रिवर्स कर दिया है। तो अब आप ये देखिए कि इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है। फॉर द सेम पोलैरिटी इफ आई डू 5 वोल्ट्स, ठीक है, तो दिस वन विल स्टिल बिकम ओपन सर्किट, but this one will become short circuit. Signal will travel along in this path, provided कि दूसरी साइड पे जो डायोड्स हैं वो भी इसी कॉन्फ़िगरेशन में लगी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इफ आई डू -5 वोल्ट्स, -5 वोल्ट्स, तो नाउ दिस विल बिकम ओपन सर्किट and this will become short circuit and signal will start traveling to this path. तो इस अरेंजमेंट की निस्बत ये एडवांटेज है कि इफ आई यूज दिस अरेंजमेंट देन आई हैव टू यूज टू डिफरेंट पोलैरिटीज, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट। लेकिन इफ आई अरेंज माई डायोड्स इन दिस कॉन्फ़िगरेशन देन आई ओनली नीड वन पोलैरिटी फॉर वन स्टेट। ठीक हो गया? यू गेट माई पॉइंट? तो ये अगेन यानी वर्किंग ऑफ द स्विच इज द सेम, लेकिन या वर्किंग ऑफ द फेज शिफ्टर इज द सेम, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी सर्किटल अरेंजमेंट को चेंज करके मैंने उसको डिफरेंट तरीके से, यानी उसकी करंट या वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को सिर्फ चेंज कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव डन। तो इफ somebody says, या इफ आई से कि जी अच्छा आप इसको इम्प्लीमेंट करें या इसकी सर्किटल डायग्राम मुझे बना के बताएं, तो यू विल डू वन पार्ट एंड देन ये नेक्स्ट पार्ट इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा, मतलब ये सेम चीज यहाँ आ जाएगी, ये सेम चीज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग वुड बी टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डिले लाइन, ये जो L2 किया हुआ है, what is the length of the delay line to give you a 22.5 degrees phase shift. So how do you think you will calculate that? Length of delay line आप कैसे calculate करेंगे? For इस केस में चलें 22.5 डिग्रीज, या फॉर एनी फेज वैल्यू 45 डिग्रीज, यहाँ पे जैसे है 90 डिग्रीज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज द लेंथ, तो हाउ वुड यू डू इट? सर हम टाइम डिले कंप्यूट कर लें अगर लेंथ से रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर उसे फेज में कन्वर्ट करें। टाइम डिले भी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा।
ऑलरेडी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम डिले भी। सर हम इसका रिएक्टिव कंपोनेंट देखेंगे। नहीं, एक जो डाइपोल होता है उसकी लेंथ क्या होती है? डाइपोल या मोनोपोल की क्या लेंथ होती है? हाउ डू वी टेल द लेंथ ऑफ द डाइपोल? या इलेक्ट्रिकल लेंथ को नॉर्मली हम किस रेफरेंस से बताते हैं? क्यों बेटा? इलेक्ट्रिकल लेंथ, फॉर एग्जांपल आई से कि यू हैव अ मोनोपोल, तो उसकी एक फिजिकल लेंथ है और उसकी एक इलेक्ट्रिकल लेंथ है। इलेक्ट्रिकल लेंथ क्या होती है किसी भी मोनोपोल की? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। जी, तो बेटा इलेक्ट्रिकल लेंथ क्या होती है, हम उसको किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है? चलिए ये नहीं बता रहे तो ये बता दें कि मोनोपोल की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, डाइपोल की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है। हम इसके नाम के साथ ही इसको बोलते हैं लैम्डा बाय 4, और इसके साथ क्या लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये लैम्डा की टर्म्स में हम इलेक्ट्रिकल लेंथ क्यों बयान करते हैं? हम इसको लैम्डा बाय 2 नॉर्मली क्या होता है, डिग्रीज में कितना होता है ये? 180। तो हम इसको 180 डिग्री डाइपोल क्यों नहीं कहते, लैम्डा बाय 2 डाइपोल क्यों कहते हैं? या इसको 90 डिग्री मोनोपोल क्यों कहते हैं? सॉरी, क्यों नहीं कहते लैम्डा बाय 4 मोनोपोल क्यों कहते हैं? सर लैम्डा तो वेरी करेगा विद फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप मुझे पहले ये बात बताइए कि 22.5 डिग्रीज को अगर हमने डिले लाइन की लेंथ में करेक्टराइज करना हो, तो नॉर्मली जो डिले लाइन है उसकी लेंथ हम इलेक्ट्रिकल लेंथ में बताते हैं, या हमें बतानी चाहिए इलेक्ट्रिकल लेंथ में। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता ये फेज शिफ्टर किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा। तो अगर हम इफ वी से कि 22.5 डिग्री या 45 डिग्रीज इस केस में वुड बी लैम्डा बाय 8, ऐसे ही है ना? दिस वुड बी लैम्डा बाय 8 एंड प्रोबेबली हाफ ऑफ इट लैम्डा बाय 16। ठीक है, तो अब आप जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट कराएंगे इसकी फिजिकल लेंथ उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इफ यू हैव टू डिजाइन, if I ask you कि जी L1 I need for to achieve maybe 10 degrees, ठीक है, and L2 I need to achieve 20 degrees, तो what are the lengths? तो now there are two possible answers कि either you calculate the electrical length in terms of lambda, और वो ऐसे होगी कि आपको पता है कि एक फुल लैम्डा में 360 डिग्रीज है, ठीक है, या 360 डिग्रीज में एक जो यूनिटी का प्रिंसिपल होता है, एंड 10 डिग्रीज इज इक्वल टू लैम्डा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपको इससे पता चल जाएगा कि लैम्डा बाय 36 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 10 डिग्रीज। नाउ इफ आई आस्क आल्सो आस्क यू कि व्हाट इज द फिजिकल लेंथ, देन द क्वेश्चन वुड बी कि जी किस फ्रीक्वेंसी के
able to exactly know okay, how much physical length this is going to be in terms of millimeter, centimeter, meter, whatever is the unit of length you've selected for yourself. ठीक है, तो this is how you design the whole switch. ठीक है, okay. That allows you to determine या to scan your beam या move your beam into different directions. ठीक है, and these are you connect your antenna at. ठीक है, I think I need to change this because जो यहाँ पे जो complete diagram है that is like this. अच्छा, the way it works is जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रही है on one output leg there is one antenna connected. ठीक है, तो ये जो है बटलर मैट्रिक्स, हम इसको मैट्रिक्स इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट हैज 4 इनपुट्स 4 आउटपुट्स, और इसकी जो भी फेज वैल्यूज हैं उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 4x4 के मैट्रिक्स में. ठीक है, you always start at you can start at any of the ports. ठीक है, अगर आप किसी भी एक पोर्ट पे सिग्नल देंगे तो आपका जो सिग्नल है वो चारों आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर जाएगा एंड विल सी हाउ. लेकिन कैच ये है कि फॉर एवरी इनपुट पोर्ट you will get a different beta. What is beta? What is beta? So phase delay. Phase delay. Phase delay of what? Individual elements. ठीक है, and लेकिन that beta is constant amongst the array, जिसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में बीटा 1 है तो इनके दरमियान में भी बीटा 1 होगा और इनके दरमियान में भी बीटा 1 होगा. अगर इनके दरमियान में बीटा 2 है तो इनके दरमियान में भी बीटा 2 होगा और इनके दरमियान में भी बीटा 2 होगा. और इसकी वजह ये है कि आपका जो ये बीम स्कैनिंग का जो फॉर्मूला है के डी कॉस थीटा प्लस बीटा, या कल जो हमने डिटरमिन किया हम इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं, या जो ये प्रिंसिपल है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा ओवर के डी. तो फॉर वन वैल्यू ऑफ बीटा देयर वुड बी वन पर्टिकुलर बीम डायरेक्शन. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर अरे नाउ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड दिस पॉइंट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. जो बटलर मैट्रिक्स है उसकी फिजिकल अरेंजमेंट आपके सामने है. एटलीस्ट आई आस्क यू, अच्छा अब ये क्या है, ये डिवाइसेस क्या हैं? दीज आर 90 डिग्रीज कपलर, हाइब्रिड कपलर. 90 डिग्री हाइब्रिड. ठीक है, ये इस तरह से काम करता है कि इफ यू एंटर योर सिग्नल एट दिस पॉइंट, फेज वाइज ओवर हियर यू विल हैव 0 डिग्रीज, यानी यही सेम सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इट विल बी 90 डिग्रीज. ठीक है, नाउ वी कम टू दिस पॉइंट. ठीक है, तो ओवर हियर फेज डिफरेंस इज 45 डिग्रीज. ठीक है, एंड ओवर हियर यहाँ पे अगेन 45 डिग्रीज, 45 प्लस 90. ठीक है, ये आ गया इस ब्रांच की वजह से, तो इन दोनों पे सिग्नल आउटपुट हो गया. ठीक है, अभी हम पावर डिवीजन में नहीं जा रहे. वैसे ये जो हाइब्रिड कपलर है ये इक्वल पावर डिवाइड करता है, तो जब यहाँ से पावर आई तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गई. ठीक है सर, जी बेटा. सर जो बीच में क्रॉसिंग है ये कनेक्टेड है? दोबारा बताइए बेटा, क्रॉस को क्या हुआ? सर जो क्रॉसिंग है ये कनेक्टेड है आपस में?
ये वाली क्रॉसिंग बेटा? जी नहीं बेटा, ये शॉर्ट नहीं हुई भी, यानी ये आप यूं कह ले एक दूसरे को टच नहीं कर रही। तो सर वहाँ पे सिर्फ 90 नहीं होना चाहिए? कहाँ पे बेटा? ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि पावर वाइज अब यूनिफॉर्म लीनियर अरे है ना, तो पावर को हम बाद में देखते हैं। तो जो 0 डिग्रीज वाली लाइन थी, इसकी वजह से इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये फेज डिफरेंस आया है। अब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया 90, वो 90 स्ट्रेट अवे यहाँ पे 90 के तौर पे आ गया, एंड यहाँ पे 90 प्लस 180, ठीक है, एंड पॉइंट के ऊपर आ जाए 90 प्लस 180, यहाँ पे 90 डिग्रीज, यहाँ पे 90 प्लस 45 यहाँ पे, और 45 यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 1। इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस कितना है? 45 डिग्रीज। इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस कितना है? 45 डिग्रीज, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कितना फेज डिफरेंस है? ये मैंने गलत कर दिया, दिस इज नॉट 90। हाँ जी, ये मैंने गलत कर दिया, दिस 90 यहाँ पे आया था। जी बेटा, जी बोल। सर ये 90 प्लस 45 सर, ये किस तरह है सर यहाँ पे, जो यहाँ पर है? जी ये कौन पूछ रहा है? सर ये 75 सर। बेटा कौन पूछ रहा है 75? अच्छा बेटे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आपने यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ तक यू हैड 0 डिग्रीज फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आए तो एक 45 डिग्रीज की डिले लाइन लगी हुई है, तो रीचिंग एट दिस पॉइंट यू हैव 45 डिग्रीज। अब ये आगे एक हाइब्रिड कपलर लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइब्रिड कपलर की एक थ्रू लाइन है और एक उसकी क्रॉस ओवर लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन होती है नॉर्मली ये थ्रू लाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ यू विल हैव 45 डिग्रीज, और यहाँ से यहाँ यू विल हैव दिस 45 प्लस 90, क्योंकि ये जो हाइब्रिड की जो दो ब्रांचेस हैं इनके दरमियान में 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होता है। सर ये जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट सर, ये वही यहाँ पे लिखा है हमने 45 प्लस 45। 45 प्लस 90 लिखा है ना? ओके सर, ओके ठीक है ठीक। तो फिर आगे ये 45 प्लस 90 यहाँ पे आ गया, सही है। यहाँ पे 90 प्लस 45 आ गया और ये स्ट्रेट वाला 45 यहाँ पे आ गया। अब बाकी है इन दोनों की बारी। जब ये 90 डिग्रीज यहाँ पे आया तो ये जो थ्रू लाइन है इसकी वजह से 90 डिग्रीज, और इस पॉइंट के ऊपर 90 प्लस 90 180 डिग्रीज, तो वो यहाँ पे आ गए। अब आप ये देखिए कि अब हमने ये डिटरमिन करना है कि बीटा क्या है। बीटा है इंडिविजुअल एलिमेंट्स का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिलेटिव टू दिस पोर्ट, इस पोर्ट के रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, इस पोर्ट के रिलेटिव यहाँ पे फेज डिफरेंस है 45 डिग्रीज का, इस पोर्ट के रिलेटिव यहाँ पे फेज डिफरेंस है 90 डिग्रीज का, यहाँ के रिलेटिव यहाँ पे है 90 प्लस 45 और 90 प्लस 90, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो दैट इज 45, इन दोनों का डिफरेंस निकालें दैट इज 45, इन दोनों का डिफरेंस निकालें दैट इज अगेन 45। तो बीटा 1 की क्या वैल्यू हुई? 45 डिग्री। तो अब इस अरेंजमेंट के लिए
हमारे पास बीम की क्या डायरेक्शन होगी, हम इस फॉर्मूला में डालेंगे बीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज, के की वैल्यू इज 2 पाई ओवर लैम्डा विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, एंड डी इज द फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, जब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर आप P1 के ऊपर पावर देंगे तो आपकी बीम किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, दिस थीटा वुड टेल यू कि व्हाट डायरेक्शन योर बीम इज गोइंग। ठीक है, अब हो गई, ये तो हो गई फेज की बात, लेकिन हम बात करें यूनिफॉर्म लीनियर अरे की। तो क्या पावर सारी पोर्ट्स में इक्वल है या नहीं है? तो बेटा ये जो डिवाइस है, जो हाइब्रिड कपलर है या 3 dB कपलर है, दिस इज अ डिवाइस विच डिवाइड्स द पावर इक्वल। ठीक है, जब यहाँ पे आए, से फॉर एग्जांपल यू हैड 0 dB पावर, ठीक है, जिसका मतलब है 1 वॉट, तो यहाँ पे आए तो -3 -3, ठीक है, 1/2 1/2। यहाँ पे आए अगेन -6 -6, 0.25 0.25 यानी 1/4 1/4। जब ये यहाँ पे आया तो अगेन यहाँ पे -6 -6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -3 आ रही थी। तो अब आप ये देखिए कि सारों में पावर भी इक्वली डिवाइड हुई है, तो चारों पोर्ट्स में पावर इज इक्वल, तो स्टिल इट इज अ यूनिफॉर्म लीनियर अरे, लेकिन नाउ यू इंट्रोड्यूस्ड सम फेज डिफरेंस, ठीक है, इन ऑल ऑफ द पोर्ट्स। So now if you look at it, for different values of beta, beta 1, beta 2, for every port there will be one separate beta. P1 के लिए beta 1, so if there is a separate beta, तो you will have one distinguished phase direction. ठीक है, जिसका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है hypothetically कि जी if you are feeding from this starting port, so your beam is somewhere over here. If you are feeding from this one, then your beam is here. If you are feeding from this one, तो इसके opposite, your beam is here. And if you are feeding from the fourth one, तो your beam is here. ठीक है, और ये exact directions निकली हैं इस फॉर्मूला के तहत। समझ लग गई ये बात कि नहीं? बेटा प्लीज टेल मी, समझ लग गई आपको कि नहीं? यस सर, हाँ है। चलो ओके, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, आपने मुझसे ये पूछा था कि ये जो लाइन है क्या ये जो क्रॉस है ये आपस में टच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नॉर्मली एक बटलर मैट्रिक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो ये वायर्स एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होती हैं। तो अगर तो हम इनको केबल्स की मदद से बनाते हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्ट्रिप लाइन से बनाते हैं यानी पीसीबी ट्रैक की तरह बनाते हैं तो देन दिस लाइन वुड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो दिस इज अ प्लेनर बटलर मैट्रिक्स, और ये जो दरमियान में जो क्रॉस ओवर है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है किसी तरीके से। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू देम इज अ 0 डिग्री फेज शिफ्टर। ठीक है, तो दिस जस्ट टू शो कि उसके बगैर भी ये काम हो सकता है। This is another thing बेटा, this is another beam switching network या beam division network। ठीक है, और इसमें क्या है कि you have two antennas connected over here, two antennas connected over here and two antennas connected over here। ठीक है, तो this is an array, वो जो previous हमने देखी थी this was an array of, अगर अरे की टर्म्स में बात करें तो 1x4 की अरे है। ठीक है, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, एक ही लाइन में एक ही रो में 4 एंटेनास हैं। अगर इसको देखें तो नाउ दिस इज एन अरे ऑफ मे बी, अगर इस साइड पे रो को कंसिडर करें तो इट इज एन अरे ऑफ 2x3। ठीक है, 2 रोज हैं 1 and 2 और हर एक में 3 एंटेनास हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये जो बीम स्विचिंग नेटवर्क है इसमें
इस अरे को एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट किया गया है, इन दो एलिमेंट्स को एक यूनिट के तौर पे और इन दो एलिमेंट्स को एक यूनिट के तौर पे, ठीक है। तो अब किया क्या है कि इनके दरमियान में एक फेज डिफरेंस क्रिएट किया और फिर वही फेज डिफरेंस इनके दरमियान में क्रिएट किया, ठीक है। तो इफ यू लुक एट इट, देयर आर, दिस इज द इनपुट and now over here you have a switch that is single pole 4 through, ठीक है, and there are 4 possible output states. So switch can connect 8 to 9. इसके लिए हमारे पास एक बीम डायरेक्शन आएगी। 8 से 10 पे अगर कनेक्ट करेंगे तो एक बीम डायरेक्शन आएगी। 8 से 11 पे करेंगे तो एक बीम डायरेक्शन आएगी और 8 से 12 पे करेंगे तो एक और बीम डायरेक्शन आएगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से। नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज द प्राइमरी पोर्ट, ठीक है। ये जो प्राइमरी पोर्ट है, आप ये देखिए कि इस प्राइमरी पोर्ट को इन्होंने सेंट्रल यानी एक पार्ट स्विच को दिया है और एक पार्ट इन्होंने जो ये सेंट्रल लोकेशन है इसको दे दिया है। अब इसका मतलब है कि जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो इसके रेफरेंस से कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो इसके रेफरेंस से होगा। और से फॉर एग्जांपल वी कनेक्ट आवर स्विच टू दिस, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, आपकी जो पावर है वो यहाँ पे आ रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यू केम टू दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो एग्जैक्टली कैलकुलेट होगा इन द टर्म्स ऑफ द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन दिस एंटेना एंड दिस एंटेना एंड देन दिस एंटेना एंड दिस एंटेना। तो आप ये देखिए कि इफ यू स्टार्ट from this particular point, this is your input, so physically for any frequency you can go on physical length, आपको लैम्डा की जरूरत नहीं रहती। अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करें तो you will have a length coming here, say for example L1, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ गए तो अब आप ये देखिए कि ये वाली जो लेंथ है, यानी अगर इस एंटेना को देखें या इस पेयर को देखें और इस पेयर को देखें, क्योंकि आपने सेंटर से फीड नहीं किया, आपने इस साइड पॉइंट से फीड किया है, तो दिस इज ट्रेवलिंग स्मॉलर डिस्टेंस एंड दिस वन इज ट्रेवलिंग लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि दिस विल रिमेन इन द मिडल और देन दिस विल हैव सम फेज डिफरेंस एंड दिस विल हैव सम फेज डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, फिर इसने उससे कम और इसने सबसे कम। तो देन, और ये डिस्टेंसेस हमने इस तरह से अरेंज किया सो दैट यू हैव अ कांस्टेंट बीटा एंड देन यू हैव अ कांस्टेंट बीटा 1 एंड बीटा 1। अगर आप यहाँ पे फीड कर दें तो अगेन दिस विल ट्रेवल द लार्जेस्ट डिस्टेंस, दिस विल ट्रेवल अ लिटिल स्मॉलर एंड देन दिस वन अगेन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अगर यहाँ पे हम फीड करते हैं तो देन दिस विल ट्रेवल द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ये मिडिल में रहा और इसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस अरेंजमेंट हमने ये बीटा फिक्स कर लिए, या बेस्ड ऑन बीटा हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर लिए, ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ बीटा वी रिक्वायर। तो नॉर्मली आप करते क्या है, ये बटलर मैट्रिक्स तो आपको ये कह रहे हैं ना कि जी अच्छा फॉर अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ये वाली जो अरेंजमेंट है और जो ये वाली अरेंजमेंट है, इसका आपको क्या फायदा है? इस अरेंजमेंट में यू हैव फिक्स्ड आउटपुट बीम डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन ये 90 डिग्रीज का जो फेज डिफरेंस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको तो आप जरूर चेंज कर सकते हैं 45 डिग्रीज को, लेकिन इस 90 को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन डिसाइड कि व्हाट थीटास डू यू रिक्वायर। आप थीटा से शुरू करें, उस थीटा से आप बीटा के ऊपर आए,
ठीक है, और उस बीटा से फिर आप लेंथ कैलकुलेट करें या डेल्टा एल डिफरेंस इन लेंथ कैलकुलेट करें और अपना ये जो स्विच है इसकी पोजीशन को आप प्लेस कर दें, यानी यू कैन मूव दिस हियर और हियर। फिर आप थीटा 2 सेलेक्ट करें, उसके लिए बीटा सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिजायर्ड डेल्टा एल के ऊपर आ जाए। ठीक है, कि क्या चेंज इन लेंथ आपको चाहिए, तो फिर आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड सेम गोज, अगर थीटा 1 और थीटा 2 है तो यू विल हैव नेगेटिव थीटा 1 एंड नेगेटिव थीटा 2 सो दैट सिमेट्री रहे आपकी बीम स्कैनिंग में। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ओवर हियर, you have the flexibility to change your own beam direction and then design your network, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे you have a fixed one। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ये अब ये जो स्विच है जो मैंने पीछे आपको शो किया है, ये इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम है। इसमें इफ यू लुक एट इट अगेन यू हैव डायोड्स जो कि डिसाइड करती हैं कि किस पॉसिबल स्टेट के अंदर जो है वो सिग्नल को जाना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट इज अवेलेबल एट B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, तो ये सारे बाइसिंग पॉइंट्स हैं एंड बेस्ड ऑन दिस यू डिटरमिन के विच डायरेक्शन द सिग्नल इज गोइंग टू गो टू। ये इसी तरह की एक और अरेंजमेंट है जिसमें ये दो सेंट्रल एलिमेंट्स एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट हो रहे हैं और जो ये वाले दो हैं ये एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर अगेन 1x4। ठीक है, तो ये जस्ट टू शो के जी प्रैक्टिकली ये कैसा नजर आएगा। तो ये छोटी छोटी पिन डायोड्स लगी हुई हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये इनकी बाइसिंग है। यहाँ पे भी पिन डायोड्स लगी हुई हैं, कुछ कैपेसिटर्स इंडक्टर्स लगे हुए हैं जो पीछे यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, इंडक्टर्स कैपेसिटर्स। तो क्वाइट कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग यानी मजेदार है। ओके, अब क्या है कि बिकॉज वी हैव डिटरमिन्ड कि अरेज जो है उसकी बीम स्कैनिंग कैपेबिलिटी को हमने देख लिया, हमने अरे फैक्टर को देख लिया, नल्स को देख लिया, नल्स की डायरेक्शन को देख लिया, मैक्सिमम की डायरेक्शन को देख लिया। अब हम उसकी डायरेक्टिविटी डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगेन क्योंकि जो हाई डायरेक्शनैलिटी है ये आपको अरे फैक्टर की वजह से मिल रही है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इफ यू वांट टू डिटरमिन द डायरेक्टिविटी, तो हमें पता है कि डायरेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, दिस इज द डायरेक्टिविटी। तो इस रेडिएशन इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसको भी करने के लिए हम अरे फैक्टर का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यानी सिंगल एलिमेंट को अभी भी आइसोट्रोपिक कंसिडर कर रहे हैं, और क्योंकि हाई डायरेक्शनैलिटी इसकी वजह से है तो इसलिए सिंगल एलिमेंट की डायरेक्टिविटी को कंसिडर करने का जी सॉरी, ये हमारे डिपार्टमेंट वालों ने हमें डिस्कनेक्ट
कर दिया था। तो जी, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू, या हम इसको चले, वी कैन डू इट टुमारो। आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा एक नया टॉपिक है तो हम इसको कल कर लेंगे। अगर कोई सवाल है अभी तक जो हमने किया तो प्लीज बता दीजिए। जी जनाब, कोई सवाल है तो बता दीजिए प्लीज। सर जी बेटा। सर जो आपने लेंथ वाली चीज़ अभी कंप्यूट की थी ना, थीटा से बीटा और बीटा से फिर एल, उसमें मुझे ये चीज़ कंफ्यूजन है कि हम लेंथ अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड कर रहे हैं। कौन सी बेटा? फिक्स है ना सर इसमें? यहाँ पे जी ओके बेटा, चले। चूज कर सकते हैं 4 लेंथ में से, लेकिन एग्जैक्ट वो लेंथ तो नहीं ले सकते जो हम कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें। क्यों बेटा? फिर हमारे पास तो पॉइंट्स है ना, इनपुट पॉइंट किस पॉइंट पे आप दें तो कौन सी लेंथ सेलेक्ट हो जाएगी, कौन सी लेंथ पे एंटीना कनेक्ट होगा। नहीं बेटा, ये तो एक बना बनाया नेटवर्क है ना जिसको हम देख रहे हैं। चले, लेट मी ओके, वर्क विद मी ऑन दिस। अब नॉर्मली इस तरह की बातें मैं क्विज में आप लोगों से पूछ लेता होता, लेकिन चलें। आई आस्क यू दैट यू हैव एन एंटेना विच इज से 1x2 ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। यू हैव 1x2 एंड आई आस्क यू कि आई वांट माय बीम डायरेक्शन टू पॉइंट एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज या 30 डिग्रीज कर लेते हैं। 60 डिग्री मे बी इट विल बी टू टाइट, where this is theta is equal to 0 degrees and this is theta is equal to 90 degrees, ठीक है। तो I want this, okay। I ask you that please design a feed network for that, and I say to you that your frequency of operation is 3 gigahertz for example, ठीक है। तो now and I also tell you कि जी जो इंटर एलिमेंट स्पेसिंग है that is 0.5 lambda, चलें, again to remain easy। तो now the thing is कि आपने अब ये डिटरमिन करना है, हमें ये बात पता है cos इनवर्स बीटा ओवर के डी ये निकला था, या दोबारा से वर्कआउट कर लेते हैं। cos थीटा प्लस बीटा यानी के डी और cos थीटा इज इक्वल टू जी माइनस बीटा ओवर के डी। हाँ जी ठीक है, यही बनता है, ओके। अब मैंने आपको दे दिया है ये रिलेशन के थीटा इज 30 डिग्री, आपने बीटा डिटरमिन करना है। तो बीटा वुड बी के डी कॉस थीटा या माइनस के डी कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर बीटा, ये आपने डिटरमिन करना है। के जो है दिस इज 2 पाई ओवर लैम्डा, डी मैंने आपको बताया शुड बी लैम्डा बाय 2 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, दिस इज योर बीटा। ये हो गया। चलो कॉस 30 क्या वैल्यू आती है जनाब? प्लीज कैलकुलेट कीजिए। √3/2 0.86 समझ नहीं लगी बेटा। √3/2 3/2, तो इसका मतलब हुआ कि बीटा की वैल्यू 3π/2 है, ऐसे। सर √3/2 0.866 √3/2 रूट आ जाएगा सर। अच्छा यार, अच्छा 0.86 पाई। सजाद आपकी आवाज बहुत लाउड आ रही है, वो एक्चुअली एकदम वो कान में घुसने लग जाती है।
ओके, तो बीटा इज 0.86 पाई। देता हूँ भाई। अच्छा, इसको प्लीज डिग्रीज में कन्वर्ट कीजिए, अगर यानी पाई की जगह 180 डिग्रीज अगर आप डाल दीजिए। 2.72 2.72 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप फिजिकल लेंथ डिटरमिन कीजिए जरा प्लीज। फिजिकल लेंथ बेस्ड ऑन lambda will come from 3। चलिए, पाई किसके इक्वल होता है? पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ऐसे ही है ना? तो 0.86 को आप लैम्डा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ब्रिंगिंग योर लैम्डा फ्रॉम 3 गीगाहर्ट्ज। यानी यहाँ पे पाई की जगह लेट अस पुट लैम्डा बाय 2। तो इसे कि बीटा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या है वो बता दें जरा प्लीज। सॉरी बेटा, 0.0433 मीटर्स, राइट? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 43 मिलीमीटर, ऐसे ही है ना? जी सर। ओके, नाउ आई हैव वन एंटेना, आई हैव अनदर एंटेना। ठीक है, अभी हमने एंटेना की फीड्स को देखा नहीं है, तो इसलिए आई विल जस्ट कीप इट सिंपल। वी हैव अ सिंगल सोर्स, ठीक है, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। मैं इनके दरमियान में फेज डिफरेंस कितना चाह रहा हूं? आपने मुझे कैलकुलेट किया 2.72 डिग्रीज, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट आपने कहा कि वन ऑफ देम शुड हैव अ लेंथ लार्जर एज कंपेयर टू द अदर वन। कितनी लार्जर? 43 मिलीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक टोटल लेंथ है L1, क्योंकि ये भी कोई लेंथ है ना, जो कोई भी केबल मैंने लगाई है इसकी कोई लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक स्प्लिटर लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा ऐसी लेंथ से या ऐसी केबल से जिसकी यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है दैट वुड बी L1 प्लस 43 मिलीमीटर्स, ठीक है। ये जो एडिशनल पार्ट है दिस इज 43 मिलीमीटर्स, ये वाला पार्ट। बात समझ लग गई? ओके, तो इसमें भी माय पॉइंट इज कि इफ आई कनेक्ट हियर तो आई हैव अ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मूव कर लूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैंने जब यहाँ पे कनेक्ट किया था तो इसके और इसके दरमियान में 43 मिलीमीटर का डिफरेंस था। 43 millimeter was reflecting down to 2.72 degrees, and in terms of beam scanning it was reflecting 30 degrees, ठीक है। Say for example my next point is 60 degrees, तो मैं फिर यही काम करूंगा, शुरू करूंगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री से। उसके लिए मैं बीटा कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मैं फिजिकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा, और देन I will select another point जो कि शायद यहाँ पे होगा। और अब जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो लेंथ डिफरेंस वुड बी 43 मिलीमीटर प्लस समथिंग, जो भी मेरे पास नई वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? जी तो इस तरह से यानी इसमें हमारे पास, इस अरेंजमेंट में हमारे पास एडवांटेज है कि वी कैन इंजीनियर आवर ओन सोल्यूशन बेस्ड अपॉन दी रिक्वायरमेंट दैट वी हैव, ठीक है। 30 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस ओके, गॉट इट? जी सर, थैंक यू। चलो, वेलकम। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए प्लीज, 10
15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। तो 11:45 पे हम दोबारा आते हैं और फिर अपना लैब सेशन शुरू करते हैं, ठीक है।